कि अगर अडानी की पूंजी डूबी है तो जांच का विषय है, लेकिन अडानी अगर भाग जाएगा तो ये मोदी का विषय है। हाल ही में बजट सामने, आपको वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री से कोई उम्मीदें, विश्वास है? उम्मीद उनसे करनी चाहिए जो उम्मीदवार हो कि वक्त है कि अटल की गलती, मोदी का सुधार, कर्मचारियों की पेंशन दे दो सरकार, मत करो इनके साथ सौताला बहार। आज जो अडानी के यार है वो देश के गद्दार हैं। तो क्यों चुनना होगा कि जो तिरंगा ओढ़कर देश को लूट रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं, या जो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं मजदूर हम उनके साथ खड़े। मैं कहता हूं कि आज आप देख रहे हैं कि आज जंतर मंतर डोला है, इप्सप इप्सप बोला है। देश के गोल घेरे में बैठे हुए खादीधारी आज देख ले कि मजदूर जग गया है। साहब, जिसके हाथों से छाले नहीं छूटते उसके हाथों से निवाले छूट जाते हैं। कब तक डकारोगे नो पेंशन? कब तक इनकी जेब काटोगे? कब तक इन मजदूरों की, कर्मचारियों की जेब को काट के अपनी पेंशनें बढ़ाते रहोगे? गाड़ी आपकी, बंगला आपका, घर आपका, पानी आपका, बिजली आपका, और नो पेंशन भी। एक गलती अटल ने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि इन कर्मचारियों की पेंशन काट ली थी, छीन ली थी। मैं मोदी जी से और सीतारमण से साफ साफ कहना चाहता हूं कि वक्त है कि अटल की गलती, मोदी का सुधार, कर्मचारियों की पेंशन दे दो सरकार, मत करो इनके साथ सौताला बहार, मत करो इनके साथ। ये कर्मचारियों की ताकत को पहचानो। ये अपनी ताकत पर आते हैं तो लोहे की जंजीरों को पिघला देते हैं। ये कलम उठाते हैं तो किसी का इस्तकबाल लिख देते हैं। ये कलम उठाते हैं तो इनके कलम से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, और ये नेता शर्म करें जो संसद में बैठे हैं, ये भी अपने किसी गुरु के पढ़ाई होंगे। आज गुरु दक्षिणा के रूप में ही सही दे दो पेंशन। ये मजदूरों के बुढ़ापे का सहारा है, पैसा नहीं तो क्या। मैं कहता हूँ आज देश में इन्हीं के पेंशन के पैसे को काट के LIC का 1,87,000 करोड़ का अडानी का शेयर खरीदा था। आज जो अडानी के यार है वो देश के गद्दार हैं। तो क्यों चुनना होगा कि जो तिरंगा ओढ़कर देश को लूट रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं, या जो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं मजदूर हम उनके साथ खड़े। निर्णय करना होगा। ये बहुत हो गई चाशनी धर्म की, ये बहुत हो गई चाशनी जाति की, ये बहुत हो गई चाशनी अंधभक्ति की, ये बहुत हो गई चाशनी गौरी मीडिया की। अब छाती में ये जोर भरो, जो चोर है उसे चोर कहो। सर, नए NPS को लेकर सरकार लगातार फायदे गिनवाती रहती है, कहती है कि पुराने से ज्यादा बेहतर है और लोगों के लिए फायदेमंद है। वो तो गिनाती थी, ये भी कहती थी कि अडानी से अच्छा कोई नहीं है। ये क्या ऐसा हो गया है उस धरती पर जहां से राष्ट्रपति महात्मा गांधी निकले? ये क्या हो गया उस धरती से जहां से सरदार पटेल निकले? आज वहां से मेहुल चौकसी निकल रहा है, नीरव मोदी निकल रहा है, छोटा मोदी, बड़ा मोदी, 2-4 लोग, 2 देश बेचने वाले और 2 देश खरीदने वाले। ये महात्मा गांधी की धरती से निकलकर उनकी आत्मा रो रही होगी। ये हर्षद मेहता रिटर्न क्यों हर्षद मेहता रिटर्न है 2 रुपए का शेयर 200 रुपए में क्यों बिक रहा है? कौन है जिम्मेदार? मैं कहता हूं कि अगर अडानी की पूंजी डूबी है तो जांच का विषय है, लेकिन अडानी अगर भाग जाएगा तो ये मोदी का विषय है। सर, अभी हाल ही में बजट सामने, आपको वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री से कोई उम्मीदें, विश्वास है? उम्मीद उनसे करनी चाहिए जो उम्मीदवार हो। अब ये हमारे उम्मीदवार ही नहीं, हमने इन्हें पटल से हटा दिया। 24 तैयार है, हम तैयार हैं, और हम ऐसे लोगों को सबक दिखाएंगे। बहन जी, एक बात कहता हूं कि लोक राज ना लोक लाज से चलता है। इनकी आंखों में ना लोक राज बचा ना लोक लाज बचा। ये जो अपने नहीं हुए ये गैरों के क्या होंगे? लेकिन मैं कहता हूं 5 साल का मेला है, फिर तू मोदी अकेला है। सर, आप कह रहे हैं कि 24 तैयार है और जनता भी तैयार है, तो 24 को लेकर जनता किन मुद्दों के साथ तैयार है कि हम विपक्ष को या सरकार को इस मुद्दे पे घेरेंगे? जाहिर तौर पर एक मुद्दा आपके सामने है, पुरानी पेंशन नहीं तो वोट नहीं। मैंने कहा ना, पेंशन नहीं तो टेंशन देंगे, पेंशन नहीं तो हम टेंशन देंगे। साहब, ये तय कर लीजिए, ये रहा यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर गोल घेरा। मैं चुनौती देता हूँ, जैसे हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने किया है ऐसा ही पूरे देश में होगा। ये कर्मचारी जाग गए, या भागे नहीं है, अनाथ नहीं है, ये ताकत और हिम्मत और है। ये चुनाव जीतेंगे, मोदी जी आपको बदलेंगे। सर, OPS को लेकर कांग्रेस ने अपना वादा निभा दिया, लेकिन सरकार अभी तक कोई रुख साफ नहीं कर पा रही इसको। जाहिर तौर पर ये रेवड़िया कहते हैं पेंशन को, ये रेवड़िया कहते हैं कि मजदूरों को बांटेंगे रेवड़िए। मजदूर आपके खैरात का मोहताज नहीं है। मजदूर अपने पसीने को सिर से निकालता है और पैर तक बहा देता है। मजदूर अपने पसीने से आपकी इमारतें बनाता है। मजदूर अपने बच्चे मेहनत से आपके बच्चों का भाग्य बनाता है। मजदूर को कम समझोगे तो मजदूर आपको मजबूर कर देगा। क्या कांग्रेस
ओपीएस पे विश्वास है क्योंकि ओपीएस का वादा किया और फिर दे भी दिया। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं उस हर शख्स का प्रवक्ता हूँ जो गरीबों की सुनेगा, जो अध्यापकों की सुनेगा, जो इन कर्मचारियों की सुनेगा और जो पेंशन देगा, हम उसके साथ होंगे। कहते हैं ना गरीबों के साथ, कर्मचारियों के साथ, मजदूरों के साथ हमारी सरकार है और उसी के लिए काम लगातार हो रहा है। मैं किसी पार्टी के किसी दल के निशान का मोहताज नहीं हूँ, मेरा निशाना पेंशन है और पेंशन जो बहाल करेगा वही देश पर राज 24 पे टेंशन देंगे, 24 पे टेंशन देने वाले हैं। टेंशन की तैयारी है, मोदी का जाना जरूरी है। चलिए ठीक है, बहुत